Hey guys, welcome back to my YouTube channel. So how are you guys? I hope you find it doing well. So finally guys, आपके जो एग्ज़ाम है वो 31 दिसंबर से स्टार्ट होने जा रहे हैं और आपका जो फर्स्ट एग्ज़ाम है वो अर्थमेटिक एप्टीट्यूड का है। देन आई होप कि आपकी जो प्रिपरेशन है वो अच्छी चल रही होगी। ठीक है, सो आज के इस पार्ट के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं कि अर्थमेटिक एप्टीट्यूड के अंदर हम किस तरीके से अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। ठीक है, कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक हैं जो आपको इस एग्ज़ाम के अंदर अच्छे से ध्यान रखनी है। ठीक है, देन काफ़ी बच्चे हैं जिनके पास अर्थमेटिक एप्टीट्यूड का सैम्पल पेपर नहीं है, तो उन्हें जो इसका स्टडी मटेरियल है उसको ढूंढने में काफ़ी दिक्कत हो रही है। तो सिंपली आपने करना क्या है, मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है, क्योंकि मैंने अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर ऑलरेडी यूनिट फर्स्ट से लेके फिफ्थ तक के जितने भी हमारी चीज़ें हैं उन सभी के जो पीडीएफ बना के मैंने अपलोड किए हुए हैं। तो आपने करना क्या है, मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है और वहाँ से पीडीएफ को देख के आपने करना क्या है, सारी चीज़ों को अच्छे से प्रिपेयर करते हुए चलना है। और उन पीडीएफ्स के अंदर आप देखोगे कि आप हमारी जितने भी यूनिट हैं उन सभी टॉपिक के जो थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट हैं वो आपको देखने को मिलेंगे, और साथ के साथ उनके बेस्ट में कुछ एमसीक्यू हैं वो भी आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, देन काफ़ी बच्चे हैं जिन्हें डाउट है या फिर जो बोल रहे हैं कि दीदी कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दीजिए अर्थमेटिक के अंदर जिन्हें पढ़ के हम क्या हो जाएं, अच्छे से पास हो जाएं। ठीक है, तो देखो भाई, एमसीक्यू एग्जाम पैटर्न है तो सभी जो टॉपिक होंगे वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे, क्योंकि जो हमारा एग्जामिनर है वो किसी भी टॉपिक से कोई भी कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, सो मैं तो आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आप इंपॉर्टेंट के ऊपर ना रहें तो ही बेटर होगा। आपको सभी चीज़ें क्या करनी है, अच्छे से प्रिपेयर करते हुए चलना है। लेकिन फिर भी अगर आप चाहते हो कि फिर भी मैं आपको बता दूं, तो इस वीडियो के एंड, तो इस वीडियो को क्या करना है, आपको एंड तक देखना है। और एंड में मैं आपको कुछ ऐसे 11 टॉपिक बताऊंगी जो आपके सभी यूनिट में से कुछ जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिनमें से मिनिमम आपके 6 से 7 क्वेश्चन तो आपसे पूछे ही पूछे जाते हैं। ठीक है, तो क्या करना है, आपको वीडियो को एंड तक देखना है, अपने दोस्तों तक शेयर करना है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। ओ सॉरी मैं वीडियो को एंड करने जाए तो सॉरी गाइस। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कुछ ऐसे 6 टिप्स एंड ट्रिक जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपकी जो स्टडी टेबल है उसी पे बैठ के आपको क्या करना है, अपनी अच्छे से प्रिपेयर करते हुए अपनी प्रिपरेशन करनी है। नेक्स्ट है, आपके पास क्या होना चाहिए, आपकी प्रॉपर प्लान होनी चाहिए कि आपको आज दिन में किन किन चीज़ों के ऊपर फोकस करना है। आज आपको अर्थमेटिक के साथ साथ आपको रीजनिंग के ऊपर भी फोकस करना है। ठीक है, सो आपके जो जितने भी प्लान हैं वो क्या होने चाहिए, आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि आपको आज के दिन में आपको किन किन चीज़ों के ऊपर किस किस टाइम में अच्छे से फोकस करते हुए चलना है। ठीक है, सो आपके सारे जो स्टडी प्लान हैं वो भी आपके प्रिपेयर होने चाहिए, साथ में जो टाइम है वो भी आपको मैनेज करना आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप पढ़ने बैठे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन और उसी टॉपिक में आपने क्या कर दिया, दिन से रात कर दिया। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है, आपको प्रॉपर टाइम को ध्यान में रखते हुए सभी चीज़ों को टाइम देते हुए चलना है। नेक्स्ट है, आपके पास छोटे छोटे गोल होने चाहिए। ठीक है, कि 1 घंटे मुझे क्या करना है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन को क्लियर करना है। इसके जितने फॉर्मूले हैं वो सारे क्या होने चाहिए, मेरे टिप्स पे होने चाहिए। ठीक है, जो नंबर सीरीज हैं वो मुझे अच्छे से क्लियर होने चाहिए। इसके जितने भी फॉर्मूले हैं वो सारे मेरे टिप्स पे होने चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से आपने करना क्या है, अपने छोटे छोटे गोल बनाना है और गोल को अचीव करने के बाद खुद को रिवॉर्ड भी देने हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, सिर्फ आपको ये नहीं है कि अर्थमेटिक का एग्जाम है तो सिर्फ हमें पढ़ना है नहीं, पढ़ने के साथ साथ आपको थोड़ा सा एक्सरसाइज भी करना है, अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखना है, थोड़ा हेल्थी ही खाना है। ऐसा नहीं है कि आप 2-4 यानी कि पिज़्ज़ा स्लाइसेस खा के बैठे हो और सोच रहे हो कि मैं 1-2 घंटा अच्छे से पढ़ूंगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं है। अगर आप जितना आप लाइट क्वांटिटी लोगे खाने की तो उतना ही आपके लिए क्या होगा, बेटर होगा। ठीक है, और साथ में साथ अपने खाने और एक्सरसाइज के साथ साथ आपको अपने सोने का भी ध्यान रखना है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि भाई आपने प्रॉपर 3 दिन अच्छे से स्टडी करा दिन रात और एग्जाम के टाइम पे आपको नींद आ रही है। ठीक है, तो वो चीज़ नहीं करना है। सो अगर आप ऐसे भी करोगे कि अपनी ज़्यादा वे नींद को स्किप कर रहे हो तो उससे हो सकता है कि आपको हेडेक हो जाए या फिर आपको जो है थोड़ी प्रॉब्लम होने लगे। तो आपने अपनी हेल्थ का भी क्या करना है, प्रॉपर ध्यान रखते हुए चलना है अपनी स्टडी के साथ साथ। तो ये क्या कुछ ऐसी बेसिक टिप्स हैं जो आपको पता होती हो और सभी क्या करते हैं, इनको फॉलो करते हैं। चलते हैं अपनी मेन टिप्स के ऊपर, जो क्या है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट क्या है कि सबसे पहले भाई आपका जो माइंड सेट है ना वो एकदम बढ़िया होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप इस टेंशन लेके बैठे हो कि अर्थमेटिक का एग्जाम है, पता नहीं कैसे पढ़ेंगे, इसके अंदर पास होंगे भी या नहीं होंगे। ठीक है, तो आप जितना अच्छा सोचोगे और जितना अच्छा आप काम करोगे उतना ही आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, तो वो बोलते हैं ना कि जैसा हम सोचते हैं हम वैसे ही बन जाते हैं। तो आपको ये नहीं सोचना कि मैं फेल हो जाऊंगा, बैक आ जाऊंगा। तो अगर आप ऐसे करोगे तो आपकी फाइनली
ऐसा कुछ हो ही जाएगा। तो इसलिए आपने करना क्या है, एकदम पॉजिटिव माइंडसेट रखना है। अपने आपको करना क्या है, सारी चीज़ों को अच्छे से सोचते हुए चलना है। आपको ये सोचना है कि अभी मेरे पास 3 दिन है, तो इन 3 दिन को मुझे क्या करना है, अच्छे से यूटिलाइज करना है। ठीक है, मुझे अपने अर्थमेटिक के सभी कॉन्सेप्ट को क्या करना है, अच्छे से क्लियर करना है। जो जितने भी फॉर्मूले हैं वो मुझे क्या होने चाहिए, अच्छे से याद होने चाहिए। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इन सभी चीज़ों को पॉजिटिवली सोचते हुए चलना है और पॉजिटिवली क्या करना है, आपको सारी चीज़ों को प्रिपेयर करते हुए चलना है। ठीक है, नेक्स्ट है कि आप देखो, आप किसी भी एग्जाम पेपर को देने जा रहे हो, लेकिन अगर आपको ये नहीं पता है कि आपका सेट सबसेट होता क्या है, उनके फंक्शन क्या होते हैं, आपको ये नहीं पता सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, आपको ये नहीं पता परम्यूटेशन क्या होता है, कॉम्बिनेशन क्या होता है, तो आप बिल्कुल भी किसी भी एग्जाम के अंदर अच्छे मार्क्स गेन नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो सबसे पहले मेन चीज़ क्या है कि आपके जितने यूनिट वाइज जितने भी आपके टॉपिक हैं, सबसे पहले ज़्यादा ना तो सिर्फ उनकी कॉन्सेप्ट क्लियरिटी तो आपका होना चाहिए। ठीक है, आपको कम से कम ये तो पता होना चाहिए कि आपका परम्यूटेशन होता क्या है। परम्यूटेशन को अगर हमें निकालना है किसी भी नंबर का या फिर किसी भी अल्फ़ाबेट का, अगर हमें रिपीटेशन निकालना है, सो कम से कम उसका जो फॉर्मूला है वो तो आपको पता ही होना चाहिए। ठीक है, सो सबसे पहली चीज़ क्या है कि आपके जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होने चाहिए। उनके जो बेसिक बेसिक पॉइंट हैं, बेसिक बेसिक फॉर्मूले हैं, वो आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है PYQs। ठीक है, सो मैं आपको बोलूँगी आपको कॉन्सेप्ट के साथ साथ अपने जो PYQs हैं उनके ऊपर भी क्या करना है, आपको अच्छे से फोकस करते हुए चलना है। ठीक है, पर देखो, अगर आपको यही नहीं पता, आपने क्या कर लिया भाई, आप 3-4 दिन से या फिर आप 1.5-2 हफ्ते से लगे पड़े हो अर्थमेटिक के एग्जाम के अंदर। ठीक है, आपने क्या कर लिए, प्रॉपरली सारे क्वेश्चन जो है, सारे जो टॉपिक हैं उनको आपने अच्छे से क्लियर कर लिया, जो क्वेश्चन है उनको आप अच्छे से करके देख रहे हो, लेकिन आपको ये नहीं पता है कि इसका जो एग्जाम पैटर्न है वो कैसा होगा, या फिर आपको ये नहीं पता कि परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से किस टाइप का जो क्वेश्चन है वो आपके पूछे जाएंगे। ठीक है, तो वो जब आप सीधा एग्जाम देने जाओगे तो आप स्टार्टिंग में ही एग्जाम पेपर को देखते ही आप क्या करने लगोगे कि ले भैया मेरे तो बस हो गया। ठीक है, तो ये नहीं करना आपने क्या करना होगा कि हमारे लास्ट ईयर के जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है, ठीक है, अगर आपको नहीं मिल रहे हैं तो सिंपली कुछ नहीं करना, मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो, वहाँ पे आपको PYQ मिल जाएंगे। ठीक है, सो आपने करना क्या है, PYQ को आपको अच्छे से एनालाइज करना है। कम से कम अगर आपको ये नहीं पता कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, ये तो देख लो भाई कि कौन से टॉपिक से किस टाइप के जो क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं। ठीक है, ताकि आप उस कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर करो, या अगर आपको किसी भी फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं तो उस फॉर्मूले को आप अच्छे से क्लियर करो। आप ये देखोगे कि इस फॉर्मूले को हम किस तरीके से सिचुएशन के अंदर अप्लाई करके किस तरीके से आंसर को फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, अगर ये भी समझ में नहीं आ रहा तो सिंपली क्या करना है, यूट्यूब पे जाना है, वहाँ पे आपको डालना है प्रीवियस ईयर के एग्जाम पेपर अर्थमेटिक एप्टीट्यूड का। काफ़ी सारे टीचर हैं जो क्या कर रहे हैं, सॉल्यूशन भी क्वेश्चन के साथ साथ बता रहे हैं, तो उन वीडियोस को देख लो जिससे कि आपको क्लियर हो जाए किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, क्या उनका सॉल्यूशन होता है। कम से कम ये चीज़ तो आपको क्लियर हो। ठीक है, नेक्स्ट है आपका प्रैक्टिस। ठीक है, तो जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतनी ही ज़्यादा जो मार्क्स है वो आपके आएंगे। अब मान लो कि आपने क्या कर लिया भाई, PYQs के भी एनालाइज कर लिया, आपने कॉन्सेप्ट को भी क्लियर कर लिया, लेकिन भाई आपने तो प्रैक्टिस की नहीं। ठीक है, तो हो गया क्या कि जो क्वेश्चन है, मान लो लोगारिथम का कोई क्वेश्चन आ गया, वो क्वेश्चन तो आपको आता है, उसकी सारी प्रॉपर्टीज भी आपको क्लियर है, फॉर्मूले भी क्लियर हैं। ठीक है, लेकिन उस क्वेश्चन को सॉल्व करने में ही आपने क्या कर दिया, क्वेश्चन को 15 मिनट दे दी या फिर 20 मिनट दे दिए। ठीक है, तो उसमें होगा क्या कि स्टार्टिंग के 10 से 12 क्वेश्चन आप इजीली अच्छे से अटैम्प्ट कर लोगे, लेकिन बाद के जितने भी क्वेश्चन है बचे हुए उन्हें क्या करोगे, आप जल्दी जल्दी में इधर उधर टिक लगाओगे। तो उससे क्या होगा कि आपके जो एग्जाम है, जो एग्जाम में जो नंबर है वो क्या होंगे, आपके कम आएंगे। तो इसलिए आपने करना क्या है, आपको अब टाइम को ध्यान में रखते हुए आपको करना क्या है, प्रॉपर MCQ का अपना क्या करना होगा, आपको प्रॉपर अपना 2 घंटे का टाइमर लगाना है और अपने जो PYQs हैं उनको अच्छे से प्रिपेयर करते हुए चलना है, उनको खुद से सॉल्व करने की कोशिश करना है। ये देखोगे कि तुम 2 घंटे में जो एग्जाम पेपर उसको सॉल्व कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, तो साथ में क्या करना है भाई, MCQ का एग्जाम पेपर है तो साथ में आपको जो स्पीड है वो भी मेंटेन करनी होगी। ठीक है, नेक्स्ट है कि हमारा जो वही चीज़ आगे कि जितना आप फैमिलियर रहोगे क्वेश्चन पेपर से या फिर क्वेश्चन से, उतने ही अच्छे जो मार्क्स है वो आपके आ पाएंगे। ठीक है, सो आपने करने क्या है, आप क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करिए, टॉपिक को एनालाइज करिए, कॉन्सेप्ट को अच्छे से एनालाइज करिए और देखिए कि इस टॉपिक के अंदर ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनके बेस्ड पे हमारे जो क्वेश्चन है वो आ रहे हैं, जिन्हें क्या करना है, आपको अच्छे से प्रिपेयर करते हुए चलना है। तो ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो आपको अच्छे से पता होनी ही चाहिए। ठीक है, अगर आपको स्टडी मटेरियल नहीं मिल रहा है, आपको नहीं पता चल रहा है कि भाई इसके अंदर इस यूनिट के अंदर क्या है, कहाँ से क्या पढ़ना है, तो उनके लिए मेरे पास 2 यूट्यूब चैनल हैं। ठीक है, सिंपली आपने करना क्या होगा, MBA पाठशाला और MBA वाला 2 चैनल हैं, कहीं उन दोनों में से आप किसी भी चैनल पे से जाके आप किसी भी टॉपिक को अच्छे से कवर कर सकते हैं। सेकंड है, अगर आपको PDF चाहिए तो उसके लिए आप मेरे चैनल को टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, अब क्या करने वाले हैं
हम अर्थमेटिक एप्टीट्यूड के कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाली हूँ जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर जिस बच्चे ने कुछ नहीं पढ़ा तो अगर आप इन टॉपिक को भी अच्छे से क्लियर करके चले जाते हो तो आप इजीली अर्थमेटिक के अंदर अच्छे मार्क्स गेन कर पाओगे। ठीक है, मैं फिर से बोल रही हूँ, एमसीक्यू पैटर्न है तो आपको कुछ भी नहीं छोड़ना है, सारे टॉपिक को अच्छे से कवर करते हुए चलना है। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक उन बच्चों के लिए हैं जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है। ठीक है, तो उन बच्चों के लिए हैं। सो आपने करना क्या है, इन टॉपिक को अच्छे से कवर करके तो जाना ही जाना है। ठीक है, यानी कि कवर तो सब कुछ करना है लेकिन आपको मेन फोकस इन पे करना है, इन सभी टॉपिक के ऊपर। ठीक है, फर्स्ट क्या है आपका मैट्रिक्स। अगर मैंने क्या करा भाई, जो मेरा सैम्पल पेपर है ना उसके पीछे का जो मैंने प्रीवियस ईयर के एग्जाम पेपर को देखा तो मैंने देखा कि मैट्रिक्स के रिलेटेड जो है उसके अंदर 10 से 12 क्वेश्चन है। ठीक है, और वो जितने भी क्वेश्चन है मोस्टली उसमें से बेसिक चीज़ों के ऊपर क्वेश्चन है जिन्हें मैं क्या कर सकती हूँ, ईजिली सॉल्व कर सकती हूँ। तो सिंपली जो मैट्रिक्स यूनिट है ये काफ़ी ईजी है, इसको आप क्या कर सकते हो, ईजिली अच्छे से कवर अप कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको नहीं पता चल रहा है कि मैट्रिक्स आपको कौन सा चैनल से कवर करना है तो उसके लिए भी मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे उसके लिए भी एक लिंक प्रोवाइड करा है। ठीक है, सो आपने करना है क्या, उस चैनल से उस वीडियो को आप देख लीजिएगा और आपके जो मैट्रिक्स चैप्टर वो अच्छे से एक ही वीडियो के अंदर कवर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका डाटा एंड इंटरप्रिटेशन, जो DI है ये भी क्या है, भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से भी जो क्वेश्चन है वो आपके आते ही आते हैं। आपके लाइन ग्राफ से, बार ग्राफ से, पाई चार्ट से आपको काफ़ी सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे एग्जाम पेपर के अंदर, आप देख भी सकते हो। ठीक है, सो अलग अलग तरीके के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपको। पाई चार्ट में डिग्री से उसको परसेंटेज के अंदर किस तरीके से कन्वर्ट करते हैं, परसेंटेज को डिग्री के अंदर किस तरीके से कन्वर्ट करते हैं, तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। नेक्स्ट आपका सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, सो अगर आपने प्रीवियस ईयर के एग्जाम पेपर देखा होगा तो उसके अंदर हमसे सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला भी पूछा है, कुछ सारी चीज़ें हमें दे रखी है और हमें क्या करना है, सिंपली सिंपल इंटरेस्ट फॉर्मूला लगा के कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो एग्जाम के अंदर पूछी जाती हैं और ये सारी जो चीज़ें हैं वो आपको अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। नेक्स्ट क्या आपका परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पे काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मोस्टली 4 से 5 क्वेश्चन तो परम्यूटेशन से और कॉम्बिनेशन से आते ही आते हैं। ठीक है, सो परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन क्या होता है, इनका फॉर्मूला ये आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट आपका रेशियो एंड रेशियो एंड प्रपोर्शन से भी आपको 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, तो उनको भी क्या करना है, आपको अच्छे से क्लियर करना है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा लॉगरिथम भी काफी इंपॉर्टेंट है, इससे भी हमें 6 से 7 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो लॉगरिथम की जो बेसिक फॉर्मूला है, इसकी जो बेसिक प्रॉपर्टी है वो आपको क्लियर होनी चाहिए। जब तक आपको प्रॉपर्टी क्लियर नहीं होगी तब तक आप लॉगरिथम के क्वेश्चन नहीं कर सकते, तो उन प्रॉपर्टी को क्या करना है, आपको अच्छे से क्लियर करना है। नेक्स्ट हमारा प्रॉब्लम ऑन एज, कैलेंडर, क्लॉक एंड डिस्टेंस। ठीक है, तो चारों ही प्रॉब्लम से रिलेटेड जो क्वेश्चन ऑफ एग्जाम के अंदर आते ही आते हैं। ठीक है, एज से रिलेटेड भी आएगा, कैलेंडर से रिलेटेड भी आएगा, क्लॉक से रिलेटेड भी आएगा, डिस्टेंस से रिलेटेड भी आएगा। ठीक है, तो इनके जो बेसिक फॉर्मूला है, बेसिक कॉन्सेप्ट है वो तो आपको क्लियर होने चाहिए, तभी क्या कर पाओगे आप, इनके क्वेश्चन के अटेम्प्ट कर पाओगे। ठीक है, नेक्स्ट आपका सिटिंग अरेंजमेंट। ठीक है, तो सिटिंग अरेंजमेंट को भी आपको करना क्या है, अच्छे से इसको प्रिपेयर करना है। MBA पाठशाला या फिर MBA वाला से आप इस टॉपिक को अच्छे से कवर कर सकते हैं, उन्होंने इस टॉपिक को काफ़ी अच्छे से डिफाइन करा हुआ है। ठीक है, और नेक्स्ट हमारा LCM एंड HCF। LCM और HCF भी क्या है, काफ़ी आपको लग रहा होगा कि भाई LCM और HCF काफ़ी इजी टॉपिक है, इसको तो हम ऐसे कर लेंगे, तो ऐसा नहीं है भाई। अगर आप एग्जाम में देखोगे तो इससे रिलेटेड भी अच्छे खासे क्वेश्चन आपको दिए हुए हैं। ठीक है, सो आपको जो LCM है और HCF है इसको क्या करना है, आपको अच्छे से क्लियर करना है और आपको पता नहीं चाहिए कि LCM के अंदर हम क्या चीज़ फाइंड आउट करते हैं, HCF के अंदर क्या चीज़ फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो ये भी आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट हमारा डेसिमल फ्रैक्शन और ट्रू डिस्काउंट। ठीक है, सो डेसिमल फ्रैक्शन और ट्रू डिस्काउंट से भी काफ़ी सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट हमारा सेट एंड सबसेट। ठीक है, और सेट एंड सबसेट से भी रिलेटेड हमें काफ़ी सारे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, कम से कम अगर मैं मिनिमम की बात करूँ तो मिनिमम 5 से 6 क्वेश्चन तो आपको देखने को मिलेंगे ही। ठीक है, सो सेट एंड सबसेट क्या होता है, इनके फंक्शन क्या होता है, इनके रिलेशन क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर होनी ही चाहिए। ठीक है, सो ये क्या है, हमारे 11 कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, जहाँ से मोस्टली क्वेश्चन आपके 4 से 5 या फिर 6 से 7 क्वेश्चन जो आपसे पूछे ही जाते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको करना है क्या, इन सभी टॉपिक का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उनको अच्छे से क्लियर करना है, इनके जो बेसिक फॉर्मूला है, बेसिक प्रॉपर्टी है, ये सारी चीज़ें क्या होनी चाहिए, आपको अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, मैं दोबारा बोल रही हूँ, MCQ एग्जाम पैटर्न है तो इसलिए आपको किसी भी टॉपिक को नहीं छोड़ना है, नेगलेक्ट नहीं करना है कि इसको मैं कल पढ़ लूँगा या फिर बाद में पढ़ लूँगा, ऐसा नहीं करना, ना किसी को छोड़ना है। ठीक है, सो आपने करना क्या होगा, सारी चीज़ों को अच्छे से कवर करना है। ये टॉपिक इन बच्चों के लिए, उन बच्चों के लिए हैं जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा। ठीक है, जिन्हें क्या चाहिए, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें चाहिए जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आते हो उसे कवर करके वो क्या हो जाए, इजीली पास आउट हो जाए। ठीक है, सो अगर आप इन टॉपिक को भी अच्छे से कवर कर लेते हो तो आप इजीली अर्थमेटिक के अंदर अच्छे से पास हो जाओगे, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सो इस वीडियो के अंदर मैंने आपको जितनी भी चीज़ें बताई हैं उन सभी चीज़ों को क्या करना है, आपको अच्छे से फॉलो करते हुए चलना है। हाँ, ठीक है,
देन अगर फिर भी आपको कोई डाउट है सो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। अगर आप इनकी पीडीएफ चाहिए, अगर आपको अरिथमेटिक एप्टीट्यूड की यूनिट नंबर 1 से लेकर 5 तक की सभी यूनिट चाहिए, सो उसके लिए आपको क्या करना होगा, मेरे यूट्यूब चैनल को फॉलो करना होगा और साथ के साथ में टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना होगा। देन अगर आपको साथ के साथ PYQs चाहिए तो उसके लिए भी आपको क्या करना है, मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है, ठीक है। Thank you. Have a good day and all the best for your examination. Then always remember, when you believe in yourself, anything is possible. So bye bye. See you soon in the next video and all the best for your examination.